हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स और द स्टडी ऑफ जीन्स। हमने ये डिस्कस किया कि जो जीन्स होते हैं दे आर ए सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से हमारा कोई ट्रेट डिटर्मिन होता है। नाउ देर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड अलील्स। अलील इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। नाउ फॉर एग्जाम्पल देर इज अ जीन फॉर आई कलर। ये देखिए यहाँ पे जीन है फॉर आई कलर। आई कलर इज अ ट्रेट। अब आई कलर पॉपुलेशन में एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ब्राउन आई कलर्स हैं, ब्लू आई कलर है। तो इस आई कलर की जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जैसे कि ब्राउन एंड ब्लू, इनको हम अलील्स कहते हैं। अलील को ये भी कहा जा सकता है, इट कैन बी वेराइटी ऑफ द सेम जीन, वेराइटीज ऑफ द सेम जीन और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेम जीन, इनको अलील्स कहा जाता है। नाउ दूसरी चीज़ जो हमें जानने के लिए ये है वो ये है कि जो अलील्स होते हैं एक जीन के वो सब इक्वल नहीं होते हैं। सम ऑफ द अलील्स आर डोमिनेंट एंड सम ऑफ द अलील्स आर रिसेसिव। डोमिनेंट अलील वो होता है जो अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव अलील वो होता है जो अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करता है जो वो प्योर कंडीशन में हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं अलील्स को हम ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। मान लीजिए कैपिटल बी डिनोट्स द ब्राउन आई कलर एंड स्मॉल बी डिनोट्स द ग्रे आई कलर, ग्रे हेयर ऑफ द कैट। तो जिस कैट के पास दोनों कैपिटल बी है इसको हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस मीन्स बिकॉज बोथ द एलील्स आर सेम, इसीलिए इसे होमोजाइगस कहा जाता है। तो अगर ये होमोजाइगस कैपिटल बी है तो इसका कलर ब्राउन है। अगर ये हेट्रोजाइगस है, हेटेरोजाइगस यानी कि दोनों अलील्स डिफरेंट है, दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि जो कैट का कलर है वो ब्राउन है। दैट मीन्स द कैपिटल बी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। स्मॉल बी जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है, जैसे कि स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन क्योंकि ये प्योर कंडीशन है और इसमें दोनों अलील्स सेम है। तो जब स्मॉल बी दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है तो ही कैट का कलर ग्रे कलर का होता है। तो हम देख सकते हैं कि छोटा भी एक ऐसा अलील है जो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है अगर वो प्योर कंडीशन में हो या होमोजाइगस कंडीशन में हो। लेकिन कैपिटल बी अपने आप को तब भी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो और वो अपने आप को तब भी एक्सप्रेस करता है अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। सो डोमिनेंट अलील अपने आप को होमो और हेटेरो दोनों कंडीशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो रिसेसिव अलील हैं वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डोमिनेंट अलील एंड अ रिसेसिव अलील। नाउ हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में देयर आर टू क्रोमोसोम्स, वी हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। वन ऑफ द क्रोमोसोम वी गेट फ्रॉम अ फादर एंड द अदर क्रोमोसोम वी गेट फ्रॉम अ मदर। एक क्रोमोसोम हमें अपने पापा से मिलता है और एक क्रोमोसोम हमें अपनी मदर से मिलता है। तो अगर आई कलर के बारे में बात करें तो पापा से भी हमें आई कलर मिलेगा और मम्मी से भी हमें आई कलर मिलेगा। तो ज़्यादातर हमारे पास एक क्रोमोसोम के दो सेट्स होते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज डिप्लॉयड कंडीशन, राइट। अगर दोनों क्रोमोसोम में सेम टाइप का जीन है या सेम टाइप का अलील है तो इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं। अगर दोनों क्रोमोसोम में डिफरेंट काइंड के अलील्स हैं तो इस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। और ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि एक क्रोमोसोम में तो जीन है और दूसरा क्रोमोसोम में नहीं है। इस कंडीशन को हेमीजाइगस कहते हैं। ये सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में होता है यानी कि एक्स वाई क्रोमोसोम में। नाउ अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये कंडीशन होमोजाइगस डोमिनेंट है जिसमें दोनों अलील्स डोमिनेंट प्रेजेंट है। और अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो तो इस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, राइट। इसके बाद लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ जीनोटाइप एंड व्हाट इज अ फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक नेचर ऑफ क्रोमोसोम। जेनेटिक नेचर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं या हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एन अलील। ज़्यादातर जीनोटाइप को हम लेटर्स में लिखते हैं जैसे कि कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। इस तरह के लेटर्स में हम जीनोटाइप को लिखते हैं।
इनको हमने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि एक क्रोमोसोम हमें पापा से मिलता है और दूसरा क्रोमोसोम हमें मम्मी से मिलता है। हम क्रोमोसोम्स के लिए डिप्लॉयड हैं, दैट मीन्स वी हैव 2 सेट्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। नाउ फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्रोमोसोम हो सकता है कैपिटल बी, दिस इज योर जीनोटाइप, लेकिन बिल्ली का कलर होगा ब्राउन, तो जो बाहर से बिल्ली नजर आएगी दिस विल बी कॉल्ड एज अ फिनोटाइप। सिमिलरली कैपिटल बी स्मॉल बी, ये अल्फ़ाबेट में है तो ये जीनोटाइप है, लेकिन बिल्ली का कलर होगा ब्राउन, सो ब्राउन विल बी अ फिनोटाइप। एंड स्मॉल बी अगेन ये अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, तो हम इसे जीनोटाइप कहेंगे, बट बिल्ली का कलर ग्रे होगा। एंड द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और द फिजिकल अपीयरेंस इज नोन एज द फिनोटाइप। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।